सालिग्राम शिला जो है ये श्यामभुव परमात्मा का स्वरूप है। इसमें है नारायण क्षेत्र में 1 योजन का जो विस्तार है भगवान नारायण का क्षेत्र है, पवित्र धाम है। मुक्ति नारायण से दामोदर कुंड तक सालिग्रामी क्षेत्र कहलाता है और वहां से सालिग्रामी गंगा, जिसको आगे गंडकी कहा जाता है, उसको नारायणी गंगा भी कहा जाता है, जो आगे फिर भारत में गंगा के साथ सोनपुर में मिल जाती है। तो ये सालिग्रामी जो शिला है ये परमात्मा का श्यामभुव स्वरूप है। जिस प्रकार से भगवान शंकर की सेवा के लिए नर्मदेश्वर में प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु नर्मदेश्वर की पहचान क्या है? वैसे तो नर्मदा के जितने कंकर वो सभी शंकर हैं। नर्मदा जी में लंबे समय तक कोई भी शिला रहती है तो वो इतनी सख्त हो जाती है, इतनी हार्ड हो जाती है कि उस पे छेनी हथौड़ी का असर नहीं होता। पहले बनारस में, काशी बनारस, बारना अशी, वहां कोई नर्मदेश्वर लेने जाता था तो वो बताता था दुकान वाला कि लो पहचान करके देख लो, हथौड़ी छेनी दे देता था। इतनी ठोस शिला है वो। और वैसे तो नर्मदा के सभी कंकर शंकर हैं। इसी प्रकार से सालिग्रामी जो शिला है ये हिरण्यगर्भ होते हैं, इनके अंदर स्वर्ण होता है, इसलिए वहां के निवासी जो हैं सोने के लोभ में इनको तोड़ते रहते हैं। वैसे नेपाल सरकार की तरफ से प्रतिबंध है कि इनका तोड़ना वर्जित है, परंतु लोभ जो है और बड़ा क्षेत्र है, पहरा लगाया नहीं जा सकता, इसलिए चलता है। तो ये हिरण्यगर्भ भगवान है, ये स्वर्ण मिश्रित शिला है। इसमें भिन्न भिन्न स्वरूप भगवान के पाए जाते हैं, जिसमें चक्र अंकित है और जिसमें दाहिनावर्त चक्र है। एक बायां भी हो, 2 प्रकार से ऐसे जुड़ा हुआ सालिग्राम का स्वरूप मिलता है। तो एक चक्र तो दाहिनावर्त वाला होता है, एक बायां वाला होता है। एक कीट है, वज्र कीट, जो सालिग्रामी शिला को खाता रहता है। वो एक राक्षस था तो उसने तपस्या की और भगवान नारायण जब प्रकट हुए तो कहा कि प्रभु आपका ये स्वरूप देख के मेरे मन में एक भावना पैदा हुई। क्या भगवान ने कहा बोलो क्या भावना? कहा मैं आपको भक्षण करना चाहता हूं, आपका ये सुंदर स्वरूप अब राक्षस वृत्ति। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए जो हमारा सालिग्रामी स्वरूप है उसका तुम भक्षण करोगे। तो वो वज्र कीट बन गया। मतलब वज्र कीट इसलिए कहते हैं कि इतनी सख्त शिला को भी वो काट देता है। ये जो स्वर्णकार लोग हैं वो सालिग्राम के ऊपर सोने को कसौटी के रूप में घिसने का काम करते हैं। वो कसौटी की जो शिला है, पत्थर है, वो सालिग्राम शिला ही है। तो ये सालिग्रामी शिला के विषय में वैसे कहा जाता है कि वृंदा के श्राप से भगवान नारायण, वृंदा ने श्राप दिया कि आपकी बुद्धि जो है बिल्कुल पाषाणवत, हृदय नहीं रहा आपने, जो मेरे साथ इस प्रकार का अन्याय हुआ, इसलिए आप पाषाण हो जाओ। भगवान ने कहा जा मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम भी वनस्पति वृक्ष बन जाओगी। वो तुलसी हुई वृंदा, एक अनादि तुलसी है और फिर वृंदा जो श्राप के कारण तुलसी होती है। तो सालिग्रामी शिला जो है वैसे अनादि है, भगवान का स्वरूप है, परंतु श्रापवश भी वो सालिग्राम होते हैं। हमको इनकी कथाओं के
विषय में ज्यादा गहराई से नहीं जाना है। हमें तो उनको साक्षात भगवान का स्वरूप मानना है। बिना प्रतिष्ठा के प्रतिष्ठित स्वरूप है भगवान का। पुराणों में लिखा हुआ है, जहां शालिग्रामी शिला होती है और उसका नित्य प्रति पूजन होता है तो वो क्षेत्र जो है नारायण का क्षेत्र हो जाता है, भले ही वो मलेच्छ देश क्यों ना हो। मलेच्छ देश कहते हैं जिस देश में गौमांस भक्षी लोग रहते हैं, उसको मलेच्छ कहते हैं। तो वो मलेच्छ देश क्यों ना हो, उसमें भी अगर कोई व्यक्ति नित्य प्रति शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा करता है तो वो शालिग्रामी क्षेत्र जो है नारायण का क्षेत्र है, उसमें शरीर छोड़ने से दुर्गति नहीं होती है, सदगति की प्राप्ति होती है। अर्थात घर घर में शालिग्राम की स्थापना होनी चाहिए। परंतु इनके साथ एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि माता बहनें शालिग्राम का स्पर्श ना करें। भगवान नारायण ने कहा ये पुरुष जो है ना बहुत बदमाश है, ये सब सेवा पूजा का कार्य माता बहनों के ऊपर रख देते हैं और मंदिर की पूजा ठाकुर जी जो घर में मंदिर है उस अधिकांश जो है माता बहनें उस पूजा को संभालती। तो शालिग्रामी शिला की पूजा केवल पुरुष ही कर सकता है। स्पर्श करने में दोष है, दर्शन में कोई दोष नहीं है, उनका भोग लगाने में कोई दोष नहीं है, धूप दीप आरती सब कर सकते हैं माताएं बहनें, परंतु स्पर्श में दोष है। और हमें तो केवल ऐसा ही लगता है कि ये पुरुष जो है सेवा से वंचित होना चाहता है, सेवा से अलग होना चाहता है, तो भगवान नारायण ने कृपा करके ये एक व्यवस्था दे दी। बहुत अच्छी व्यवस्था है, पवित्र व्यवस्था। तो शालिग्रामी शिला घर में होनी चाहिए। ये जो चरणामृत हम सब लेते हैं, इसके मंत्र में कहा जाता है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशम। श्री सीताराम जी पादोत्कम, ये शालिग्रामी शिला में भगवान सीताराम जी का भी स्वरूप है, भगवान कृष्ण का भी स्वरूप है, भगवान के जितने 24 अवतार हैं उनके स्वरूप की अलग अलग पहचान होती है। कितने चक्र, जैसे 6 चक्र वाला शालिग्राम अगर मिल जाए तो वो साक्षात भगवान श्री राम का स्वरूप माना जाता है। वैसे गोल शालिग्राम जो होते हैं जिसके अंदर चक्र अंदर हो, खुला हुआ ना हो, वो भी भगवान राम का स्वरूप माना जाता है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। कुछ शालिग्राम ऐसे भी हैं जो दरिद्रता दे देते हैं, जिसके घर पे जाएंगे तो उसको दरिद्र बना देंगे क्योंकि ये धन की आसक्ति, धन में अभिमान अहंकार ये सब छिपे हैं। तो भगवान नारायण कहते हैं कि ये सब तुमसे हम छीन लेते हैं जिससे तुम निष्केवल हमारे भक्त बन जाओ। तो शालिग्राम के शिला को रखने से पूर्व किसी योग्य महापुरुष का आदेश ले लेना चाहिए कि ये शालिग्राम भगवान हम ले जा रहे हैं घर में पूजा करने के लिए, हमारे लिए उपयुक्त हैं अथवा नहीं। और फिर शालिग्राम भगवान का जो चरणामृत है वो किस प्रकार से बनता है, जिसका अभी मंत्र बोल रहे थे, अकाल मृत्यु हरण, अकाल मृत्यु को हरण करने वाला है। ये आकस्मिक जो दुर्घटना के द्वारा मृत्यु होती है उसको अकाल मृत्यु नहीं कहते। आकस्मिक जो मृत्यु है, दुर्घटना हो गई, लोग उसको अकाल मृत्यु कहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। अकाल मृत्यु जो है, जो आत्महत्या का प्रयास करते हैं, अपने परमात्मा ने हमको ये जो दिव्य जीवन दिया है, ये मानव जीवन जो है एक दिव्य जीवन है, और इस जीवन का तिरस्कार कर देना, आत्महत्या का जो प्रयास है, बड़ा जघन्य अपराध माना गया है। क्योंकि भगवान ने हमको कृपा करके मानव शरीर दिया और इस शरीर के माध्यम से हम निःश्रेयस की प्राप्ति कर सकते हैं। अर्थात जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता, उस स्थिति में हम उस कक्षा में पहुंच सकते हैं जहां पहुंचने के बाद हमको कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहती। अर्थात मन से सम्यक प्रकार की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं।
और हम अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं। हम सब में अभी कमी है, इसलिए हम कुछ बाहर से पाना चाहते हैं। और जो व्यक्ति पूर्णत्व की प्राप्ति कर लेता है, पूर्ण काम हो जाता है, आप्त काम हो जाता है, उसको फिर किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहती है। जब तक इच्छा है हमारे अंदर, तब तक समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर कमी है। तो ये जो शालिग्रामी शिला है, इसका द्वारा जो चरणामृत प्राप्त होता है, उससे अकाल मृत्यु अर्थात हमारी दुर्बुद्धि का नाश होता है। हम आत्महत्या का दुष्प्रयास नहीं करेंगे। सर्व व्याधि विनाशनम, और शरीर के सब रोगों को दूर करने वाला है। मानसिक रोगों को भी दूर करने वाला है और शारीरिक रोगों को भी दूर करने वाला है। इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं चरणामृत में। चरणामृत बनाने के लिए एक व्यवस्था दी गई है। तांबे का पात्र हो, ताम्र पात्र में चंदन के द्वारा भगवान श्री राम का यंत्र बनाया जाए, उसमें तुलसी पत्र रख के उस पे भगवान शालिग्राम को विराजमान किया जाए। शालिग्राम भगवान के साथ गोमती चक्र, जो कि गोमती द्वारका में प्राप्त होता है। वैसे गोमती चक्र के नाम पे एक नाभि चक्र ज्यादा मिल जाता है, तो लोग उसी को गोमती चक्र समझते हैं। परंतु गोमती चक्र जो है पीत वर्ण का है, पीले रंग का है, और उसकी भी जिसको पहचान है वो पहचान सकता है। वैसे बाजार में भी मिल जाता है। गोमती द्वारका में वहां जाने के बाद गोमती नदी जहां समुद्र में मिलती है, खाड़ी में मिलती है, तो उस स्थान पे भी मिल जाता है। थोड़ा दूर रखेंगे ना, ये टकराएगा ना तो तकलीफ होगी किसी को भी, हमको भी। तो ये जो चरणामृत है, इसमें 9 वस्तुएं बताई जा रही हैं। सबसे पहले ताम्र पात्र होना चाहिए, चंदन के द्वारा यंत्र बना जाए, तुलसी, 3 चीजें हो गई। इसके बाद शालिग्राम भगवान, गोमती चक्र, और गोमती चक्र के बाद फिर पुनः शालिग्राम भगवान के ऊपर तुलसी रख के या वस्त्र रख के, बिना वस्त्र रखे या बिना तुलसी रखे ऊपर से हम जलधारा छोड़ते हैं तो भगवान को चोट लगेगी। इस प्रकार का भाव रखते हुए ये जो गेंदे का फूल है, यह भगवान पे नहीं चढ़ाया जाता है। अगर चढ़ाना हो तो इसको तोड़ के चढ़ाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसका वजन भगवान को तकलीफ देगा। मतलब दक्षिण भारत में तो कर्मकांड विशेष रूप में है, इसलिए वहां किसी भी मंदिर में ये गेंदे के फूल भगवान को नहीं चढ़ाए जाते। केवल श्रृंगार के लिए, सजावट के लिए इनका उपयोग होता है। तो हम बता रहे थे शालिग्राम भगवान को चोट न लगे, इसलिए जलधारा सीधी न गिरा के भगवान के ऊपर बारीक वस्त्र रखा जाए अथवा तुलसी पत्र रखा जाए। फिर उसके बाद अर्घ्य के द्वारा जो शंख बिना मुंह खुला, जो बंद मुंह वाला शंख है, उसको अर्घ्य कहते हैं। उस अर्घ्य के द्वारा भगवान का अभिषेक, जलाभिषेक किया जाए। उसमें पुरुष सूक्त के मंत्रों का उच्चारण किया जाए। गरुड़ घंटी की नाद, ये गरुड़ घंटी की नाद जो है, क्यों? क्योंकि जो हम वेदोक्त मंत्र बोल रहे हैं, हो सकता है वो शुद्ध ना हो। तो भगवान गरुड़ जी जो हैं, जब उड़ते हैं तो उनके पंखों से वेद ध्वनि होती है। इसलिए गरुड़ घंटी की जो आवाज है, नाद है, शब्द है, वो वेद ध्वनि के समान माना गया है। तो इस प्रकार से 9 वस्तुएं उपलब्ध होने पर चरणामृत तैयार होता है। और ये जो चरणामृत है, ये अकाल मृत्यु का हरण करने वाला है, शारीरिक आदि व्याधियों को दूर करने वाला है, मानसिक रोगों को दूर करने वाला है। अगर कोई व्यक्ति, बहुत से जगह ऐसा प्रयोग करके देखा गया है कि नित्य प्रति चरणामृत लेने से अनेक प्रकार के रोग इत्यादि जो असाध्य रोग हैं वो भी दूर हुए हैं। केवल इसमें निष्ठा की जरूरत है। हमारी अगर निष्ठा भावना सही है
एक माता जी के पास कोई साधक गया, माता जी मतलब साध्वी माता जी, और माता जी से कहा कि माता जी नेत्र की रोशनी चली गई है, कोई उपाय बताएं। उन्होंने कहा भगवान का चरणोदक इसमें डालो। 108 दिन तक चरणोदक डालने से नेत्र में पुनः दृष्टि आ जाएगी। 108 दिन पूरे हो गए, फिर माता जी के पास पहुंचा कि माता जी अभी तो कुछ नहीं हुआ। कहा अभी रात्रि बाकी है, अभी इंतजार करो। देखा गया कि उस 108 दिन की जो अंतिम रात्रि थी उसके पूरा होते होते उसको दृष्टि आ गई। मतलब हमारी निष्ठा जो है सही हो तो असाध्य कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो ये शालिग्राम भगवान का जो चरणोदक है, जो विधि पूर्वक तैयार किया हुआ है, ऐसा नहीं कि शालिग्राम को धो के रख दिया उतने मात्र से चरणामृत नहीं तैयार होता है। ये विधि पूर्वक तैयार करना चाहिए। और परिवार में नित्य प्रति चरणोदक का सेवन सभी को करना चाहिए। अगर घर में शालिग्राम नहीं है तो जिस मंदिर मठ में भगवान की विधि पूर्वक पूजा होती है, जहां शालिग्राम भगवान की विधि पूर्वक पूजा होती है, चरणामृत बनता है भगवान शालिग्राम के द्वारा। किसी अन्य पत्थर को धो के पी लें उससे चरणामृत नहीं होता, या भगवान का कोई विग्रह को धो लें उससे चरणामृत नहीं होता। चरणामृत बनाने के लिए शालिग्रामी शिला आवश्यक है। तो शालिग्रामी शिला जो है ये घर घर में रखने की जरूरत है। और शालिग्राम भगवान जो हैं ये हमारी सभी मतलब परमात्मा का ये जीवंत स्वरूप है और परमात्मा इसमें साक्षात विराजमान है। अगर कोई व्यक्ति किसी असाध्य रोग से पीड़ित है तो एक प्रयोग किया जा सकता है। 10,000 तुलसी पत्र पे श्री राम नाम लिख के अष्टगंध से चंदन में, मतलब 3 प्रकार के चंदन होते हैं। एक आपको रक्त चंदन होता है, मल्यागिरी चंदन होता है, अगर तगर ये भी काष्ठ हैं। और इसके बाद केसर, कस्तूरी, कपूर और गोरोचन, ये 8 वस्तुओं का नाम है अष्टगंध। तो इन अष्टगंध को घिस के और उसके द्वारा श्री राम नाम तुलसी पत्र पे लिखा जाए और उस तुलसी पत्र को भगवान के सहस्त्रनामावली है उससे भगवान को समर्पित किया जाए। तो वो जो शालिग्राम भगवान को, फिर वो जो राम नाम लिखे हुए पत्र हैं, तुलसी पत्र हैं, उनको प्रसाद के रूप में ले लिया जाए और उसको धो के पी लिया जाए। तो एक दिन में 10,000 नहीं होंगे, ये प्रत्येक दिन का कुछ नियम रख ले कि इतने शालिग्राम भगवान को। तो 10,000 शालिग्राम भगवान जब भगवान पे चढ़ जाएंगे और तुलसी पत्र चढ़ जाएंगे तो उसके बाद उनको धोने के पीने से कोई भी असाध्य रोग नहीं रह सकता, अर्थात ठीक हो जाएगा अगर निष्ठापूर्वक विश्वास। तो शालिग्राम भगवान की महिमा जो है बहुत अधिक है। कहा जाता है कि ये जो सदन कसाई है, था तो कसाई, परंतु इसके मन में बड़ी ग्लानि होती थी कि मैं मांस का व्यापार कर रहा हूं, परंतु परंपरागत उसके पूर्वजों के द्वारा वो धंधा होता आ रहा था। तो अपने पूर्वजों के द्वारा जो धंधा है उसको वो छोड़ भी नहीं पा रहा था, मन में बड़ी ग्लानि होती थी। तो वो जो, वैसे तो कहा जाता है कि वो अपने हाथ से जीव हिंसा नहीं करता था, परंतु किसी भी प्रकार से मांस का व्यापार करना अच्छी बात नहीं। तो वो भगवान शालिग्राम के द्वारा मांस तोल के दिया करता था। तो एक महात्मा किसी विशेष कारण के द्वारा उस सदन कसाई के
दुकान के सामने से निकले। वैसे तो महात्मा ऐसे स्थानों पर जाते ही नहीं है, परंतु कुछ ऐसा संयोग बन गया जिसके कारण उधर से निकलना पड़ा। उनकी दृष्टि वो शालिग्राम भगवान पे पड़ी। जिस प्रकार से हीरे का पारखी जहां कहीं हीरे को देखता है तो पहचान जाता है कि अरे ये तो हीरा है। आपको मालूम होगा ये जो कोहिनूर हीरा जिसको अभी भारत में लाने की कोशिश की जा रही है, वो कोहिनूर हीरा ऐसा रहा, ये गोलकुंडा की खदानों में जो आंध्र प्रदेश में है वहां से प्राप्त हुआ और एक किसान को मिल गया और उसने अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दिया। वो नहीं पहचान सका कि ये कीमती रत्न है। वो बच्चा जो है उससे खेलता रहा। एक बार उसकी माता जो है, उस बच्चे की माता घर की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी, बहुत कमजोर थी, बहुत कमजोर। तो किसी व्यापारी के पास, किसी बनिक के पास उधार कर्जा लेने के लिए गई। बनिक ने देखा अरे इसके हाथ में तो बड़ा कीमती पत्थर है। उसने कहा कि अगर इस पत्थर को आप दे दो तो जितना कर्जा आप चाहो उतना ले जा सकते हो। माता ने कहा बहुत अच्छा। बच्चे को कुछ खाने के लिए मिष्ठान इत्यादि दे दिया गया और वो पत्थर लेके उस व्यापारी को दे दिया। उस व्यापारी ने हीरे के जो पारखी हैं जौहरी उनको दिखाया, कहा ये तो विश्व का अमूल्य रत्न है, ऐसा हीरा अभी तक देखा नहीं गया, नहीं देखा गया। तो उसकी अधिक कीमत पाने के लिए उस जौहरी ने कहा कि ये हमको दे दो, हम जो मुंह मांगी कीमत चाहो वो हम दे देते हैं। तो उस व्यापारी ने उसको दे दिया और वो लेके गया फिर निजाम हैदराबाद के पास। तो हैदराबाद जो है हीरे रत्नों के बड़े शौकीन थे, उनको दे दिया गया। उन्होंने फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट से अच्छे संबंध बनाने के लिए गवर्नर को दे दिया और फिर इस प्रकार से वो एलिजाबेथ और फिर वो लंदन में पहुंच गया। परंतु ये हीरा जहां जहां गया, हाँ, क्योंकि सबने इसके साथ छल किया, हाँ, तो इस कारण से वो उनका बंटाधार करने लगा। तो फिर इसके टुकड़े कर दिए गए। ये जो कोहिनूर हीरा है, कहा कि ये सावत है, इसके कारण ऐसा हो रहा है, इसके टुकड़े कर। तो फिर इसके टुकड़े किए गए। अभी वो पूरा बड़ा हीरा नहीं है, टुकड़े हैं। वहां भी म्यूजियम में देखने को कोई भी देख सकता है, कोई भी व्यक्ति देख सकता है। लंदन में जाके देखा जा सकता है। अभी तो जो भी, हाँ, तो हम बता रहे थे वो शालिग्रामी शिला पे महात्मा जी की दृष्टि पड़ी। महात्मा जी ने देखा कि अरे ये कसाई और शालिग्रामी शिला को इस प्रकार से वजन तोलने का काम कर रहा है। कहा भाई देखो, तुम भगवान ये जो पत्थर है ये हमको दे दो और इसके बदले तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। कहा महाराज ये मैं नहीं दे सकता। ये पत्थर जो है वो नहीं जानता था कि शालिग्राम भगवान है। कहा कि ये पत्थर जो है मैं जितना वजन तोलना चाहता हूं, मेरे मनोभाव को जान के उतना वजन तोल देता है। ऐसा कोई आप दूसरा पत्थर ला सकते हो क्या? महात्मा ने कहा भाई ये तो संभव नहीं है, परंतु हम इतनी व्यवस्था कर सकते हैं। तुम्हारे को वजन तोलने के लिए जो प्रमाणित वजन है उसके हिसाब से वो जो लोहखंड के या वो सब हम दे सकते हैं तुमको, परंतु तुम ये हमको दे दो। जब महात्मा जी ने कहा कि देखो इसको तुम रख के तोल रहे हो, तुम नहीं जानते हो ये भगवान हैं, ये शालिग्राम हैं, इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो वो उसको लगा, भक्त हृदय तो था ही, तो उसने को लगा कि मैं अनुचित कार्य कर रहा हूं, इन महात्मा को दे देना चाहिए। महात्मा जी को दे दिया गया। महात्मा जी उसको अपने कुटी में लाए, सांगोपांग ढंग से उनका स्नान इत्यादि कराया और पंचामृत स्नान इत्यादि कराने के बाद भगवान से प्रार्थना की, महाराज
आपके साथ जो भी बहुत बड़ा अन्याय हुआ कि वहां कसाई के यहां रह के आपको इस प्रकार से रहना पड़ा, भगवान ने उन महात्मा को बताया, ध्यान में बताया कि देखो तुम्हारे यहां मैं खुश नहीं हूं, मेरे को तुम्हारा जो झूले में झूलने को मिलता था वो तराजू के पलड़े में ऊंचे नीचे होता रहता था, बड़ा आनंद आता था उसमें मेरे को, और वही पहुंचा दो मेरे को। तो शालिग्रामनी शिला ये जो है जम्मू में बड़ा रघुनाथ जी का मंदिर है, जो भाई बहन गए होंगे दर्शन किए होंगे, वहां बहुत अधिक शालिग्राम है। तो उनको क्या किया है, मंदिर की परिक्रमा में चारों तरफ ऐसा जमा दिया गया है, बस उन पर इकट्ठा जल छोड़ दिया जाता है। अभी एक महात्मा जनकपुर के, वो भी करोड़ों की संख्या में शालिग्राम इकट्ठे कर रहे हैं, और उनका भी विचार है कि इतने शालिग्राम का पूजन। शिवलिंग सहस्त्राणी शालिग्राम शतानी च द्वादश कोट विप्रानाम स्वपच नाम वैष्णव, एक श्लोक आता है। शिवलिंग सहस्त्राणी, ये जो पांडवों ने महाभारत युद्ध के उपरांत एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ किया। भगवान श्री कृष्ण से कहा गया कि भगवान हमारे पास धन तो है नहीं, कहां से यज्ञ करें, और ये जो महाभारत में इतना बड़ा विध्वंस हुआ है, कितनों का सिरोच्छेद हुआ है, 23 अक्षौणी सेना समाप्त हो गई है, 18 अक्षौणी सेना, 23 तो जरासंध के साथ थी। तो ये 18 अक्षौणी सेना जो है इसमें मारी गई है। इस सब के पाप की निवृत्ति के लिए हम एक यज्ञ करना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा यज्ञ करना चाहते हो तो इसमें प्रत्येक दिन 1000 शिवलिंग का पूजन होना चाहिए और 100 शालिग्राम का पूजन होना चाहिए, और उसमें 12 कोट विप्रानाम 12 करोड़ ब्राह्मण होने चाहिए। वो कुछ ऋतुज होंगे, कुछ जापक होंगे, कुछ पाठक होंगे, अनेक अनेक प्रकार से उनको कार्य सौंप दिया जाए। तो वो बहुत विशाल यज्ञ शुरू हुआ, तो उसमें भी 100 शालिग्राम का पूजन प्रत्येक दिन होता था। तो वहां एक जो भगवान के भक्तों की महिमा बताई जा रही थी, शिवलिंग सहस्त्राणी 1000 शिवलिंग, शालिग्राम शतानी च 100 शालिग्राम, और 12 कोट विप्रानाम स्वपच नाम वैष्णवा, एक वाल्मीकि नाम के अंत्यज, मतलब 4 वर्णों से बाहर तो भक्त हुए हैं, जिनका नाम वाल्मीकि था, जिसको ये स्वीपर समाज अपना कहता है। ये महाभारत काल की घटना है। एक वाल्मीकि जी वो हैं जिनके द्वारा वाल्मीकि रामायण की रचना हुई है, वो प्रचेता पुत्र हैं। उन्होंने कहा है कि हम प्रचेता के पुत्र हैं। प्रचेता था वरुण देवता। उन्होंने स्पष्ट वाल्मीकि रामायण में बताया, मैं प्रचेता का पुत्र हूं और किसी कारण बस कुसंग में पड़ गया था, सप्तऋषियों की कृपा होके, जिसका रामचरितमानस में भी उल्लेख आता है, वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखन कही निज होनी। तो ये 2 वाल्मीकि प्रख्यात हुए हैं। तो एक वाल्मीकि जी जिनके द्वारा वाल्मीकि रामायण की रचना हुई, और दूसरे वाल्मीकि भगत हुए हैं, वो स्वपच थे, वर्ण बाह्य, 4 वर्ण से बाहर। जब भगवान ने आदेश दिया कि भाई इस यज्ञ के लिए पैसे की जरूरत है, तो राजा मरुत ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था, और उस यज्ञ में इतना धन आया कि लेने वाले लेते लेते थक गए, परंतु वो धन समाप्त नहीं हुआ। तो राजा मरुत ने विचार किया कि यज्ञ के निमित्त आया हुआ जो धन है
वैसे एक बार राजकोट में रणछोड़दास जी महाराज ने यज्ञ किया था, तो उस यज्ञ में जो कुछ धन बचा था वो गरीबों की कुटी में जा जाके, मतलब झोपड़ी इत्यादि में जा जाके जिसको जो जरूरत थी वो सामान देके उसको पूरा कर दिया गया। मतलब यज्ञ से जो अवशिष्ट धन है वो उसको अपने उपयोग में नहीं लेना चाहिए। तो राजा मरुत ने विचार किया कि भाई ये यज्ञ से जो बचा हुआ धन है इसका क्या किया जाए। तो ब्राह्मणों ने कहा कि इसको भूमि में रख दिया जाए और जब कभी इसका समय आएगा और इसका सदुपयोग हो जाएगा, तो उसको रख दिया गया। तो भगवान ने बताया कि अमुक स्थान पे वो धन जो है सुरक्षित रखा हुआ है, उसको आप लोग निकाल लाओ और उसके द्वारा यज्ञ करो। तो ये बहुत बड़ा यज्ञ जो है, कहा महाराज यज्ञ का समापन होगा, यज्ञ सफल हुआ या नहीं हुआ वो हमको कैसे मालूम पड़ेगा। तो भगवान ने कहा ये हमारा पांचजन्य शंख है, हम इसको एक पीठ पे स्थापित कर देते हैं और जब ये पांचजन्य शंख अपने आप बजे तो समझ लेना कि आपका यज्ञ जो है सांगोपांग पूर्ण हो गया, यज्ञ पूरा हो गया। परंतु शंख नहीं बजा, ब्राह्मणों को दक्षिणा इत्यादि दे दी गई, सब कुछ कार्य हो गया। जब शंख नहीं बजा तो पांडवों ने निवेदन किया जाके के भगवान सब कार्य विधि पूरी हो चुकी है, इसमें कोई त्रुटि रह गई है या क्या कारण है जिसके कारण ये शंख नाद नहीं हो रहा है, शंख नहीं बज रहा है। भगवान ने कहा कि इसमें हमारा एक प्रेमी भक्त है, उसने भोजन नहीं किया है, अगर उसको बुला के लाओ, उसको भोजन कराओ तो ये शंख बज सकता है। अर्जुन तुरंत तैयार हो गए, भीम इत्यादि सब तैयार हो गए कि महाराज बताइए ऐसे आपके कौन से भक्तराज हैं जिनको आमंत्रित करना है। कहा कि वो स्वपचों की बस्ती में एक कुटी बना के रहते हैं। भीम अर्जुन सब गए, उधर रथ पहुंचा पांडवों का रथ, तो उस बस्ती वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तो पता नहीं क्या बात है। पूछते हुए उस भक्तराज के वाल्मीकि भक्त के पास जब पहुंचे तो देखा कि बहुत गोमाय से लीपी हुई पवित्र कुटी है और उसमें सुगंध आ रही है, भगवान के लिए जो समर्पित पुष्प तुलसी इत्यादि हैं उनकी बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है और भक्तराज अंदर बैठे हुए श्री राम जय जय राम का कीर्तन कर रहे। वो ध्वनि सुन के वो सब ऐसे मंत्र मुग्ध हो गए। फिर किसी प्रकार से उनको ख्याल आया कि भगवान ने भक्तराज को आमंत्रित करने के लिए, तो भक्तराज के कुटी पे गए। भक्तराज ने देखा कि अर्जुन इत्यादि आए हैं, आके नमस्कार किया, उनको नमस्कार करके कहा कि दास के लिए क्या आज्ञा है, क्या सेवक के लिए क्या आज्ञा है। कहा कि हम आपको भोजन के लिए आमंत्रित करने आए हैं और हम अपने साथ में आपको रथ में ले जाएंगे। कहा नहीं, हमें रथ की जरूरत नहीं है, हम तो पैदल ही पहुंचेंगे। कहा जब उन्होंने सुना कि उस यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान हैं और भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार ही उनको लेने के लिए आया गया है, उन्होंने कहा ठीक है, अगर भगवान की आज्ञा है तो उस यज्ञ में हम जरूर पधारेंगे, आएंगे, जरूर आएंगे, परंतु हम पैदल आएंगे। कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। जब अर्जुन और भीम ने जाके भगवान को बताया कि भक्तराज ने भोजन का आमंत्रण तो स्वीकार कर लिया, परंतु हमारे रथ में बैठ के आना स्वीकार नहीं किया, उन्होंने कहा है कि हम स्वयं पैदल चल के पहुंच जाएंगे। कहा ठीक है, अगर उनकी ऐसी इच्छा है। अब महिला मंडल से कहा गया, माता बहनों से कहा गया कि आप सबके पास जो भी अत्यंत पाक शास्त्र में निष्णात
महिलाएं हैं जो भोजन में अच्छे से अच्छे मिष्ठान बना सकते हैं। 56 प्रकार के मिष्ठान, 36 प्रकार के नमकीन तैयार किए जाएं, उनका 56 भोग लगेगा। भक्तराज आ रहे हैं। अब सब महिलाओं ने बहुत प्रेम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक भक्तराज आ रहे हैं, जिनकी कृपा से शंख बजेगा। जो शंख इतने ब्राह्मणों की, इतने शालिग्राम की, इतने शिवलिंग की सेवा से नहीं बच सका, उस यज्ञ में कहा जाता है कि जिस प्रकार से हाथी की सूंड से घी गिरे, इस प्रकार से घी की आहुति दी जाती थी। मतलब बहुत विशाल यज्ञ था, बहुत विशाल यज्ञ कुंड था। जब सबने अपने अपने प्रेम पूर्वक भोजन तैयार किया, भक्तराज पहुंचे, भगवान के चरणों में प्रणिपात, साष्टांग वंदन किया, प्रणाम किया। भक्तराज को उत्तम आसन पे विराजमान किया गया और विराजमान करने के बाद वो सब माता बहनों ने जो थाल भोजन के तैयार किए थे लाके रखे गए। उन्होंने सबको भगवान के लिए समर्पित किया। तुदे वस्तु गोविंदम तुम्हें समर्पय। और समर्पित करने के उपरांत उसमें से, सब में से मिला के थोड़ा थोड़ा ले लिया और थाली में एक साथ रख लिया और एक ग्रास प्रसाद का पाना शुरू किया। शंख बजा। अब ये द्रौपदी महारानी और भी रानियां सब देख रही थी। द्रौपदी ने कहा कि हम सब ने इतना परिश्रम किया, इतनी मेहनत की, और इन भक्तराज ने सिरा ये सब मेहनत बराबर कर दी। इन्होंने तो सब मिला के अब शंख बजना बंद हो गया। भक्तराज ने पहला ग्रास पाके छोड़ दिया। भगवान ने निवेदन किया भक्तराज से कि महाराज कौन सी त्रुटि हो गई, क्या हो गया। वो तो नहीं, सब आनंद है, सब आनंद है, कोई बात नहीं है। तो भगवान ने महिला मंडल की तरफ देखते हुए कहा कि आप सब ने हमारे भक्तराज के विषय में कुछ अनिष्ट चिंतन किया है। द्रौपदी ने कहा महाराज मेरे मन में यह विचार आया कि ये जाति का स्वपच है और हमारी की हुई मेहनत, जो हमने इतना परिश्रम किया, उस सबको इन्होंने बेकार कर दिया। द्रौपदी ने क्षमा याचना की भक्तराज से, कहा कि महाराज आपके प्रति हमने जो हीन भावना रखी, हे दृष्टि से आपको देखा, उसके कारण आप हमारे अपराध को क्षमा करें। भक्तराज ने भगवान के आदेशानुसार पुनः अच्छे ढंग से प्रसाद पाया और फिर तो खूब शंखनाद हुआ, खूब शंख। तो उसी पे ये श्लोक आता है, शिवलिंग सहस्रानी शालिग्राम शतानी चा 12 कोट विप्रानाम स्वपच नाम वैष्णव। मतलब भगवान का भक्त का इतना महात्म्य है कि जिसमें इतने बड़े विशाल स्तर पे इतना बड़ा आयोजन हुआ, परंतु यज्ञ की पूर्णता जब हुई जब भगवान के भक्त ने उसमें प्रसाद पाया। तो शालिग्राम भगवान की महिमा बहुत अधिक है और पुराणों में, ग्रंथों में, सभी जगह इनकी महिमा का गान किया गया है। प्रत्येक घर में शालिग्राम भगवान होने चाहिए, परंतु जैसा पूर्व में बताया गया विधि पूर्वक पूजा होनी चाहिए। माताएं बहनें स्पर्श ना करें, भगवान को भोग लगाएं, आरती करें, पूजा करें, सब कुछ करें, परंतु स्नान इत्यादि का कार्य पुरुष करें, अर्थात दोनों मिलके भगवान की सेवा पूजा करें। उसमें केवल महिलाओं के ऊपर पूजा का पूरा कार्यभार न सौंप दिया जाए। पुरुष शालिग्राम भगवान को स्नान इत्यादि करके बैठा दें और प्रातःकालीन पूजा वो कर दें
उसके बाद दिन में जब भोग इत्यादि का समय है अथवा दूसरे कार्यों में जब पुरुष को इधर उधर काम धंधे देखने हैं तो फिर वो सब कार्य माता बहनें कर सकती हैं। तो बस शालिग्राम के विषय में इतना ही पर्याप्त होगा। शालिग्राम जी के सेवा के विषय में बताएं और घर में स्थापित होना चाहिए या नहीं। घर घर में होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा सभी घरों में होनी चाहिए, परंतु जैसा शास्त्र विधि कहती है। वैसे कुछ लोगों का एक ऐसा भी अभिप्राय है कि अगर किसी महापुरुष के आदेशानुसार कोई माता बहनें पूछती हैं तो कोई दोष नहीं है। कुछ महापुरुषों का ऐसा आदेश है। वैसे पद्म पुराण इत्यादि में स्पष्ट लिखा है कि माताओं को, माता बहनों को, महिलाओं को तो स्पर्श नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए। तो बस शालिग्राम भगवान घर घर में होने चाहिए। जय श्री राम।